नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके रीट एग्जाम में जीन पियाजे से संबंधित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बार बार पूछा जाता है। ये टॉपिक ऐसा है कि आपके रीट एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला टॉपिक है और इसमें से आपके 3 से 4 नंबर जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो जो बच्चे रीट एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ये जो टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो इस टॉपिक को देख लेना, आपके रीट एग्जाम में 3 से 4 नंबर गारंटी से पक्के हो जाएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं। देखिए जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और कहाँ के थे? स्विस के, यानी कि स्विट्जरलैंड के। ठीक है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, जो जीन पियाजे हैं इन्होंने ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका मानना क्या था? उनका मानना था कि बच्चे वयस्कों की तुलना में अलग तरीके से सोचते हैं और सीखते हैं। उनके अनुसार बच्चे अपने अनुभवों और पर्यावरण के साथ बातचीत करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनका ये मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी के द्वारा ही कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और जो वयस्क होते हैं वो कुछ अलग तरीके से सीखते हैं। तो उनका ये मानना था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, पियाजे ने बच्चों की मानसिक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया है। इन्होंने जो ये सिद्धांत है इसको कितने चरणों में विभाजित किया है? 4 चरणों में। तो ये 4 चरण कौन से हैं? चलिए इनको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला चरण है संवेदी मोटर चरण। इसको हम क्या बोलते हैं? संवेदी पेशी अवस्था। इसको हम संवेदी पेशी अवस्था और बोलते हैं। ठीक है, और ये संवेदी मोटर चरण यानी कि सेंसोरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेंसोरी मोटर स्टेज ये कितनी होती है? ये होती है आपकी 0 से 2 वर्ष के बीच। जो 0 से 2 वर्ष के बीच बच्चे होते हैं वो कौन सी अवस्था में आते हैं? वो आते हैं संवेदी पेशी अवस्था में। यह अवस्था क्या कहती है? यह अवस्था में देखिए, इस अवस्था में, इस चरण में बच्चे अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए अपनी इंद्रियों, ठीक है, इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करते हैं। कैसे सीखते हैं बच्चे इस अवस्था में? इस अवस्था में बच्चे देखिए कैसे सीखते हैं? अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं। अब इंद्रियों को देखिए नाक, कान, ठीक है, इनका उपयोग करते हैं। शारीरिक गतिविधियों का, जो अपनी इंद्रियां अंदर से जो इंद्रिय होती है वो सोचते हैं। कुछ भी उनके सामने घटना हो रही है तो वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं और अपनी शारीरिक गतिविधियों या शारीरिक हाथ से या नाक यानी कान, गले, मतलब हाथ, क्योंकि जो 0 से 2 वर्ष के बीच बच्चा होता है वो कुछ जानता तो है नहीं, तो वो कैसे सीखते हैं? इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों द्वारा। ठीक है, समझ गए इसको? अब देखिए, अब आगे देखते हैं। वस्तु स्थायित्व का गुण उनमें विकसित हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में यानी बच्चे यह समझने लगते हैं कि एक वस्तु उनके सामने न होने पर भी अस्तित्व में रहती है। वो ये सोचते रहते हैं कोई भी वस्तु अगर उनके सामने नहीं है फिर भी वो अस्तित्व में होगी, वो ये सोचते रहते हैं। ठीक है, ये चीज उनमें विकसित हो जाती है जो 0 से 2 साल के बीच का बच्चा होता है। अब आगे देखते हैं अगला चरण क्या कहता है। अगले चरण में देखिए पूर्व संचालन करें, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था होती है दूसरी। ठीक है, प्री प्रोजेशनल स्टेज। ठीक है, और ये अवस्था होती है आपकी 2 से 7 वर्ष के बीच। जो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था होती है वो होती है आपकी 2 से 7 वर्ष के बीच। और इसमें देखिए क्या है, इस अवस्था में देखते हैं। अब इसमें देखते हैं बच्चे इस चरण में प्रतीकात्मक सोच रखते हैं। प्रतीकात्मक सोच, ठीक है, विकसित करते हैं, जैसे भाषा और चित्रों का उपयोग। देख, भाषा के द्वारा सीखते हैं, चित्रों के द्वारा सीखते हैं। जो 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा होता है ना, वो भाषा द्वारा सीखता है और चित्र द्वारा सीखता है। ऐसे ही तो सीखता है, थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है। तो वो कैसे सीखेगा? भाषा और के द्वारा सीखेगा। समाज में भाषा होगी वैसे ही वो धीरे धीरे बोलता जाएगा और सीखता जाएगा। और देखिए समाज में जो भाषा होती है उसको वो सीखेगा। ठीक है, और चित्रों के माध्यम से सीखेगा, ड्राइंग करके या कैसे भी। तो ये उनमें प्रतीकात्मक सोच विकसित हो जाती है। आगे देखिए, आगे देखते हैं। देखिए सोच
स्वकेंद्रित होती है, यानी वे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। जो ईगोसेंट्रिक होती है, ठीक है, स्वकेंद्रित, उनमें ईगोसेंट्रिक होती है इस अवस्था में। दूसरे चरण दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, काल्पनिक खेल कहानियां गढ़ने की क्षमता बढ़ती है। जो ये अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे काल्पनिक खेल और कहानियां गढ़ने की क्षमता, उनमें मतलब इस कहानी सुनने की बहुत ज़्यादा आदत होती है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 2 साल से 7 साल के बीच के, तो जैसे पहले हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी, हम छोटे छोटे थे, तो उसी प्रकार इन बच्चों में क्या होती है, काल्पनिक खेल और कहानियों गढ़ने या सुनने की आदत होती है। इस चरण में ये होता है, ठीक है। अगला चरण देखिए, अगला चरण में क्या है, मूर्त संक्रियात्मक चरण। इसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी ये अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष के बीच। अब देखिए 7 से 11 वर्ष के बीच जो बच्चा होता है, इस अवस्था में क्या होता है, इस चरण में बच्चे तर्क संगत, ठीक है, तर्क संगत यानी कि तर्क करने लगते हैं, ठीक है। तर्क, उनमें तर्क करने की बहुत ही ज़्यादा इस अवस्था में विकसित हो जाती है और व्यवस्थित रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। अब जो 2 साल से मतलब 7 से 11 साल का जो बच्चा होता है, ठीक है, तो 7 से 11 साल का बच्चा होता है, वो नई नई सोच विकसित करने लगता है, अपने माइंड में नया नया सोचने लगता है कि यार मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये उसके दिमाग में चलता रहता है। जो 7 से 11 साल के बीच का जो बच्चा होता है, वो सोचना शुरू कर देता है, मैं अपनी ज़िंदगी में ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मतलब ऐसी सोच विकसित करता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और वो किसी की सुनता नहीं है। ये जो बच्चे होते हैं 7 से 11 साल के बीच के बच्चे होते हैं, ये अपने मतलब इतना समझते हैं अपने आप को कि हमारे सामने कोई कुछ है ही नहीं, हैं सो हम ही हैं। इन बच्चों में ऐसी आदत होती है 7 से 11 साल के बच्चों में। देखा होगा आपने गांव में या शहर में, आपके भी परिवार में बच्चे होंगे, उनको देखा होगा जो 7 से 11 साल के बीच के बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा माइंडेड होते हैं और वो किसी को समझते नहीं है, सामने वाले को, ऐसे होते हैं। इनमें सोचना शुरू कर देते हैं, उनमें समझ ऐसी विकसित हो जाती है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है। उनमें संरक्षण की अवधारणा विकसित हो जाती है, जैसे कि मात्रा, संख्या का समझना, भले ही वस्तु का आकार बदल जाए। मतलब अब इस अवस्था में देखिए पढ़ने लिखने की चीज़ों में वो मात्रा समझने लगते हैं और तुम्हारे संख्या समझने लगते हैं, जो गणित की संख्या होती है, मात्राएं होती हैं, ठीक है, उनको वो समझने लगते हैं इस अवस्था में, ठीक है। और वस्तु का आकार बदल जाए, मतलब भले ही वस्तु का आकार बदल जाए लेकिन वो समझने लगते हैं। अब ये ऐसी चीज़ों को समझने लगते हैं। बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लगते हैं। जो ये अवस्था होती है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लगते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए अगला चरण क्या कहता है। अगले चरण में देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये अवस्था होती है देखिए 12 साल से ऊपर, ठीक है। ये अवस्था 12 साल से ऊपर होती है, जिसको हम टीनेज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, टीनेज। इस अवस्था को हम टीनेज भी बोलते हैं। इस अवस्था में देखिए ये बहुत खतरनाक अवस्था होती है। इसमें बच्चा जाने क्या क्या सोचने लगता है। ये तो बहुत ही बच्चे अमूर्त, मतलब वो ये सोचते हैं कि मैं दुनिया में यानी क्या क्या हासिल कर लूँ। अमूर्त चिंतन यानी कि अमूर्त सोचने लगते हैं। वो जो कोई नहीं सोचता वो सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ऐसी ऐसी चीज़ों को वो सोचते हैं। और देखिए इस अवस्था में क्या होता है, सैद्धांतिक विचार विकसित करते हैं, ठीक है, थॉरिटिकल। वो अपने ऐसे ऐसे विचारों को रखते हैं जो कि किसी की समझ में न आए। मतलब टीचर भी उनके आगे ये कहें कि यार ये कहाँ से क्वेश्चन लेकर आते हैं। इस अवस्था में ऐसे बच्चे विकसित हो जाते हैं टीनेज में, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक अवस्था होती है। ये अवस्था बहुत ही ऐसी होती है, मतलब कि इस अवस्था में बच्चे जाने क्या क्या करते हैं, तो आपने देखा होगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, समस्या समाधान की जटिल रणनीतियां और तार्किक सोच इस चरण में प्रबल हो जाती है। तार्किक सोच, इसको समझना ध्यान से। रणनीतियां मतलब नई नई ग्रुप बना के रणनीतियां करते हैं कि हम ये करेंगे, ऐसे इसको ऐसे करना चाहिए। इस तरीके से बच्चे 12 साल से ऊपर के बच्चे
ये करते हैं। ठीक है, भविष्य की योजना बनाने और संभावनाओं पर विचार करने की क्षमता विकसित हो जाती है। अब इसी अवस्था में बच्चे सोचने लगते हैं मैं भविष्य में ये करूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। मतलब 12 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं ना, 12 साल से 17 साल के बीच, जो 12 साल से और 16 साल के बीच के बच्चे होते हैं, वो जाने क्या क्या सोचते हैं कि मैं भविष्य में टीचर बनूंगा। ठीक है, टीचर बनूंगा, या फिर मैं भविष्य में इंजीनियर बनूंगा, मतलब इंजीनियर बनूंगा। ऐसी ऐसी सोच विकसित करते हैं बच्चे इस अवस्था में। अब देखिए आगे, अब आगे देखते हैं पियाजे के सिद्धांत का महत्व क्या है। यह सिद्धांत शिक्षा और बच्चों के सीखने की प्रक्रियाओं को समझने के लिए आधारभूत दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये जो पियाजे का जो सिद्धांत है, ये क्या, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि यह सिद्धांत शिक्षा बच्चों के सीखने की प्रक्रियाओं को समझने के लिए आधारभूत दृष्टिकोण को प्रदान करता है। और देखिए क्या करता है, शिक्षक और माता पिता को समझने में मदद करता है। शिक्षक और माता पिता, जो किसी का बच्चा पढ़ रहा है तो उनके माता पिता होते हैं, तो शिक्षक और माता पिता दोनों को यह समझने में मदद करता है, समझाने में मदद करता है। ठीक है, और सोच सीखने की क्षमता उम्र के साथ विकसित हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि बच्चों की सोच और सीखने की क्षमता उम्र के साथ कैसे विकसित होती है, ये भी इसमें समझ में आता है। आगे देखिए, और यह सिद्धांत व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए बच्चों की मानसिक क्षमताओं के आधार पर उनकी शिक्षा को अनुकूलित करने में सहायता करता है। ठीक है, यह जो सिद्धांत है, ये व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास, जो बच्चे का व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास होता है, उसके लिए बच्चों का मानसिक क्षमताओं के आधार पर उनकी शिक्षा को अनुकूलित करने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। इसका जो सिद्धांत का मकसद है वो ये पूरा है। ठीक है, समझ गए? तो ये था आपका जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, समझ गए? अब ये इसको देख लेना, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है, चाहे आपका रीट हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, कौन सा भी आपका बिहार टेट हो, कौन सा भी एग्जाम हो, ये जो टॉपिक है ये आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ ऐसे ही। तो रीट की तैयारी आप कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर नए नए टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।